चलिए सर, तो गोविंद सर ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए हम घुमाते हैं आपको लखनऊ के चारबाग जंक्शन। तो सबसे पहले लखनऊ का जो पुरानी विकिपीडिया और पुराना रिपोर्ट के अनुसार जो उसका नाम जो है बहुत सारे रहे हैं, जैसे लखनपुरी, लखनपुर और आपका लखवांती, लखनऊ, सिटी ऑफ नवाब, गोल्डन सिटी ऑफ नवाब और छोटी काशी भी लखनऊ को कहा जाता है। और अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं स्लो मोशन में, लखनऊ का चार बाग रेलवे स्टेशन। सबसे पहले वैदिक काल में अलग नाम था इसका और मध्यकाल में अलग नाम था। तो वैदिक काल में हम देखेंगे एक तो कौशल महाजनपद का हिस्सा था और यहाँ पे सूर्यवंशी करके राजाओं से जुड़ा था। कुछ परंपराओं में इसे लक्ष्मणपुरी या लखनपुरी भी भगवान राम ने भाई लक्ष्मण को दिया था। मध्यकाल में ये नाम था। मध्यकाल में इसका नाम जो है लखनपुरी, लखनपुर, लखनऊ है ना, अलग अलग जो है दिल्ली की सल्तनत सर की मुगल अवध नवाबों के भी अधीन ये रहा है। तो इस पे बहुत सारे जो हैं राज किया है बहुत सारे। तो देखिए कितना सुंदर ये दिख रहा है लखनऊ, आप वाकई में शानदार। स्लो मोशन में खिलता है चारबाग का शाही रूप, गुंबदों की चमक में सिमटा नवाबी का जादू अनघट है। ऊपर से देखेंगे तो शतरंज सी बिछी है ये धरती, ट्रैक की लकीरों पर लहराता है लखनऊ ठाट बाट। धीरे धीरे घूमती ड्रोन का नज़ारा अनोखा, लाल श्वेत महल का सा चारबाग खूबसूरती का था। स्लो में बहती चारबाग की वो शान ए आलम, गुंबद चांदनी से ट्रेनों सांसों सी लय में ऊंचाई से झांकता है तो नवाबी नज़ारा सुहाना चारबाग की खूबसूरती में खो जाए दिल हर बार। तो ये था चारबाग का जो है आपका स्टेशन। तो चलिए हम लोग चारबाग के बारे में और भी जो चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो ये जो चारबाग या लखनऊ जो स्टेशन है, चारबाग ही नाम की ओर पड़ा। तो सबसे पहले जो आपका चारबाग स्टेशन जो है, ये स्टेशन का नाम चारबाग फारसी से आया है, मतलब चार बाग। नवाब आसफ उद दौला ने 1775 में राजधानी लखनऊ शिफ्ट करने के बाद यहाँ चार बाग बनवाए थे जो जन्नत के चार हिस्सों से प्रेरित थे। 1867 तक यह जगह एक बड़ा अचार्ड बाग था, बगीचा, जहाँ से पहली रेल लाइन कानपुर तक बनी थी, जिसको बनाने में लगभग उस समय 80 लाख रुपए लगे थे। तो नींव 21 मार्च 1914 को बिप्सन जार्ड हार्पर ने रखी, लेकिन 1923 में हुआ कुछ शुरू 1926 में। तो लगभग उस समय 70 लाख रुपए थी, उस समय की बहुत बड़ी रकम थी। और ब्रिटिश एजेंट जो सीएल कॉलमिन और टोरेंट में समय में सिक्का और अखबार जो भविष्य के लिए था। तो ऊपर से देखने पर स्टेशन जो है शतरंज की बिसात जैसा दिखता है। डोमेन्स टू माइनर्स चेस पीसेस जैसे आर्किटेक्चर जो है बहुत सारे मुगल राजपूत और अवधी स्टाइल का मिश्रण महल जैसा दिखता है। तो पहले अंग्रेज ट्रेन में पहले बैठते थे और भारतीय वेटिंग रूम में बंद रहते थे। हाँ, ये देखिए एक तरह से रेशियल जाति देखेंगे। अंग्रेज जो है ट्रेन में पहले बैठते थे, वेटिंग रूम में बंद रहते थे। भारतीय वो बैठ जाते थे अंग्रेज, तब भारतीय लोग ट्रेन में बैठते थे। तो यहाँ जो है लखनऊ में जो है आपके महात्मा गांधी जी ने पहली बार जवाहरलाल नेहरू से 1916 में कांग्रेस सेशन के दौरान मुलाकात की थी। स्टेशन के बाहर एक पुरानी स्टीम इंजन लगी है जो पुराने ज़मानों को याद है। चारबाग के एनआर के हेडक्वार्टर जो होता है लखनऊ जंक्शन जो है पूर्वी एनईआर इसके पास है, लेकिन चारबाग मुख्य और बड़ा है। और सबसे पहले स्टेशन में पर्सन मंदजा इस्माइल यू आर इन लखनऊ एक लिखा है, जो कि शहर की शान है। और जो इसको स्टेशन को राजपूत महल जैसा कहा जाता है। और सबसे पहले नाम जो है आपको बताया ही है हमने। तो ये लखनऊ को अवध की राजधानी रहा, नवाबों की नगरी, 1857 की क्रांति का केंद्र, स्वतंत्रता संग्राम में अहम संस्कृति, तहजीब, खान पान, शाही इमारतों और बागों के लिए मशहूर लखनऊ के।
तो ये सारे तो वैदिक काल में अलग अलग नाम रहे हैं, मध्यकाल में अलग नाम रहे, आधुनिक काल में आपको लखनऊ चारबाग स्टेशन पहले, यहाँ पे ऐश बाग जो है, ऐश बाग मुख्य स्टेशन था, लेकिन चारबाग बनने के बाद यह प्रमुख हो गया। सबसे पहले जो बातें हैं ये ध्यान रखिए आप लोग। सबसे पहले लखनऊ आप जाते तो ऐश बाग स्टेशन मुख्य था, लेकिन चारबाग बनने के बाद यह प्रमुख हो गया। चारबाग क्यों कहा जाता है आपको हमने बताया है ही है, फिर एक बार बताते हैं कि नाम चारबाग मुगल फारसी स्टाइल से आया। चार हिस्सों में बटे भाग जो अभी भी एक जो नवाब आसद उद दौला ने बनवाए। इस्लाम में जन्नत की बाग के तहत तरह चार भाग 1975 के बाद यह इलाका चार बागों में घिरा था, चार बगीचों से घिरा था, इसलिए नाम जो है इसका पड़ा। अभी भी स्टेशन के सामने जो परिसर में अभी भी बगीचा वहाँ पे लगा हुआ है, जो याद दिलाता है। एक बाग आज भी स्टेशन के सामने मौजूद है जो पुरानी हरियाली की याद दिलाता है। तो यहाँ पे आप जो स्टेशन के बाहर एक पुरानी स्टीम इंजन लगी है जो पुराने ज़माने की याद दिलाती है। और यहाँ से जो फोटो मैंने शूट किया है ये मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे मेट्रो भी चल रही है भाई।